बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान ऋण माफी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र किसानों के लिए ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। खरीफ सीजन से पहले इस फैसले से लाखों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के अंतर्गत पहले लागू 50,000 रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया है। अब पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी प्रदान की जाएगी। साथ ही नियमित ऋण अदायगी की अनिवार्य शर्त भी समाप्त कर दी गई है। संशोधित योजना से राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर राज्य सरकार लगभग 36,585 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का बकाया ऋण 2 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें भी 2 लाख रुपए तक की पूर्ण ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिवर्ष लगभग 95,000 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। इसमें किसानों को विद्युत सब्सिडी, कृषि उपज की खरीद तथा लंबित ड्रिप सिंचाई सब्सिडी का शीघ्र वितरण भी शामिल है। खरीफ सीजन से पूर्व लिया गया यह निर्णय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत सिद्ध होगा। स्वप्न पूर्ति आवास योजना स्वच्छता कर्मियों के सम्मान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। नागपुर में स्वप्न पूर्ति आवास परियोजना के तहत पात्र स्वच्छता कर्मियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में स्वप्न पूर्ति आवास परियोजना का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका के स्वच्छता कर्मियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह वर्ष 2019 में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत परियोजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक पात्र स्वच्छता कर्मी को 300 वर्ग फुट का निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यह परियोजना न केवल स्वच्छता कर्मियों के आवास के सपने को साकार करेगी, बल्कि क्षेत्र में आधारभूत संरचना को भी सुदृढ़ बनाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने संशोधित लार्ड पागे समिति के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों के आश्रितों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। यह सम्मान विकास एवं समावेशी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुंबई बाढ़ नियंत्रण योजना हर वर्ष मॉनसून के दौरान जलभराव की चुनौती से जूझने वाली मुंबई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी बाढ़ नियंत्रण योजना को मंजूरी दी है। 13,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई को अधिक सुरक्षित और जलभराव मुक्त बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए 13,000 करोड़ रुपए की समेकित बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ कई चरणों की चर्चा के बाद अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी DPR तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रस्तावित इस योजना में पारंपरिक जल निकासी व्यवस्था के आधुनिकीकरण के साथ साथ डिटेंशन टैंक, परमेबल पेवमेंट जैसी प्रकृति आधारित व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिससे जल भराव कम होगा तथा भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य मुंबई को स्पंज सिटी के रूप में विकसित करना है। वर्षा जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, पंपिंग क्षमता में वृद्धि करना तथा नालों में प्लास्टिक कचरे से होने वाले अवरोध को दूर करना है। इस परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। बोधगया दर्शन रेल यात्रा
वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं की आस्था को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया दर्शन रेल यात्रा का शुभारंभ किया है। इस पहल के माध्यम से सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र बोधगया की यात्रा पर रवाना हुए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया दर्शन रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में लगभग 800 श्रद्धालु, जिनमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक हैं, पवित्र बोधगया की यात्रा पर रवाना हुए। यह योजना विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों एवं श्रद्धालुओं के लिए तैयार की गई है जो लंबे समय से तीर्थ स्थलों के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत यह पहल राज्य सरकार की नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने तथा धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मोशी दुर्घटना पुणे के मोशी क्षेत्र में हुई दुखद दुर्घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार राहत एवं बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मोशी कचरा डंपिंग स्थल पर हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर विषैली गैस एवं लगातार हो रही वर्षा के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन ही सेना एवं एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया था तथा वे स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राहत कार्यों की निरंतर समीक्षा कर रही है। पूरे मामले की जाँच जारी है। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें पीड़ित परिवारों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।